कि सबके अपने मन में लेना चाहिए कि चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी रिश्तेदार हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, अगर किसी से प्रेम करता है तो उसकी शादी उसी से होना चाहिए, और शादी हो सके तो प्रेम करके ही होना चाहिए। और लक्ष्मण ने ऐसा किया। पहले हमारे आधुनिक युग के नायक फूले साहब, तो उन्होंने एक सत्य शोधक विवाह पद्धति बनाई, ब्राह्मणों की विवाह पद्धति को रद्द कर दिया था और ब्राह्मण पुरोहितों को भी रद्द कर दिया था, सारे मंत्रों को रद्द कर दिया था, संस्कृत भाषा को भी रद्द कर दिया था और सत्य शोधक विवाह पद्धति बनाई थी ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले ने मिलकर। उसमें भी ये बात थी कि शादी की पहली शर्त है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करें, नहीं तो प्रेम होगी तब भी शादी होगी, लेकिन प्रेम ही। हमारे दूसरे बड़े नायक पेरियार साहब हैं, उन्होंने आत्मसम्मान विवाह पद्धति बनाई है। उन्होंने भी यही कहा, सब मंत्रों को रद्द कर दिया, पुरोहितों को रद्द कर दिया, परंपरागत शादी को रद्द कर दिया और कहा कि शादी का आधार तो प्रेम ही होना चाहिए, एक दूसरे को पसंद करना ही होना चाहिए। और बाबा साहब ने तो बहुत आगे जाकर के हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर दिया, हंगामा मच गया, मंत्री पद छोड़ दिया। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि हर मामले में स्त्री पुरुष बराबर है, कोई लड़का किसी लड़की से, किसी जात के लड़के लड़की से शादी कर सकता है और हर बारी लड़के लड़की को शादी करने का अपने मन से हक है। मैं अपनी बेटी को किससे शादी करेगी, किससे प्रेम करेगी, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मतलब शादी में कोई जाति आड़े नहीं, प्रेम में कोई जाति आड़े नहीं। मैं ये बात से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी लक्ष्मण को चाहते हैं, लक्ष्मण को आदर्श मानते हैं, लक्ष्मण के विचारों की हिमायती हैं, या इस लक्ष्मण के इस कदम के प्रशंसक हैं, क्या वो भीतर भीतर ये संकल्प ले रहे हैं? मैं सीधे शब्दों में कहना चाह रहा हूं, मैं तो ले रहा हूं, मैं अपनी बेटी को किससे शादी करेगी, किससे प्रेम करेगी, इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो अगर हम लक्ष्मण की सराहना कर रहे हैं तो मैं किसी से कुछ पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि सबके अपने मन में लेना चाहिए कि चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी रिश्तेदार हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, अगर किसी से प्रेम करता है तो उसकी शादी उसी से होना चाहिए, और शादी हो सके तो प्रेम करके ही होना चाहिए। और लक्ष्मण ने ऐसा किया। तो फूले साहब के विचारों के, पहले हमारे आधुनिक युग के नायक फूले साहब, तो उन्होंने एक सत्य शोधक विवाह पद्धति बनाई, ब्राह्मणों की विवाह पद्धति को रद्द कर दिया था और ब्राह्मण पुरोहितों को भी रद्द कर दिया था, सारे मंत्रों को रद्द कर दिया था, संस्कृत भाषा को भी रद्द कर दिया था और सत्य शोधक विवाह पद्धति बनाई थी ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले ने मिलकर। उसमें भी ये बात थी कि शादी की पहली शर्त है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करें, नहीं तो प्रेम होगी तब भी शादी होगी, लेकिन प्रेम ही। हमारे दूसरे बड़े नायक पेरियार साहब हैं, उन्होंने आत्मसम्मान विवाह पद्धति बनाई है। उन्होंने भी यही कहा, सब मंत्रों को रद्द कर दिया, पुरोहितों को रद्द कर दिया, परंपरागत शादी को रद्द कर दिया और कहा कि शादी का आधार तो प्रेम ही होना चाहिए, एक दूसरे को पसंद करना ही होना चाहिए। और बाबा साहब ने तो बहुत आगे जाकर के हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर दिया, हंगामा मच गया, मंत्री पद छोड़ दिया। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि हर मामले में स्त्री पुरुष बराबर है, कोई लड़का किसी लड़की से, किसी जात के लड़के लड़की से शादी कर सकता है और हर बारी लड़के लड़की को शादी करने का अपने मन से हक है। मैं इस पर इतना बोलने का मतलब मित्र लक्ष्मण पर बोलने का नहीं है। शादी निहायत निजी मामला है, सबको अपनी शादी लड़के लड़की को अपने तरीके से करना चाहिए, जो लड़के लड़की पसंद आए। लेकिन एक बात हम लोगों की भी चलेगी नहीं
साहब से, पेरियार साहब से, बाबा साहब से, लक्ष्मण से, महाराज का नायक लक्ष्मण है, जो मन करेगा वही बात लेंगे। मतलब हमको नहीं पसंद है कि हमारी लड़की शादी करे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं लेंगे। चाहे बाबा साहब कहे हो, चाहे पेरियार साहब कहे हो, चाहे फुले साहब कहे हो कि वो स्त्री पुरुष सब बराबर हो, जो मानेंगे नहीं, और बात मान लेंगे। चाहे लक्ष्मण ही कहे ये बात नहीं मानेंगे। आप एक बड़ी गैर बराबरी के साथ खड़े होंगे और आप एक बड़ी बात फूले पेरियार अम्बेडकर की नहीं मानेंगे, तो साफ की सारी बातें मान ली जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण ने मुकम्मल तरीके से फूले से लेके अम्बेडकर तक माना, और ये शादी भी उसका सबूत है। आप भी मानना चाहें तो ऐसा ही सोचें।